अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान मंसूर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल विजडम विलेज पर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूं। हमें से हर किसी इंसान को कोई ना कोई रोज़गार ज़रिए मुआश चाहिए होता है। बहुत से लोग कारोबार की तरफ चले जाते हैं, बहुत से लोग नौकरियों की तरफ चले जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना और समझना। इस तरह जो लोग जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन के ख्वाब देख रहे हैं, उसके लिए तगदो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, या आगे तरक्की करना चाहते हैं, या अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं और वो किसी दूसरी जॉब की तरफ स्विच करना चाहते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी डिग्री अपनी मुकम्मल की है और अभी तक वो मार्केट में इन नहीं हुए, किसी भी कमर्शियल या कॉर्पोरेट सेक्टर की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्हें तजुर्बा हासिल करने का मौका नहीं मिला है। और ऐसे बहुत से लोग होंगे इन सारी कैटेगरीज़ के जिन्होंने सीवीज़ पे सीवीज़ ड्रॉप की होंगी, जिन्होंने अप्लाई पे अप्लाई किया होगा, लेकिन अभी तक किसी भी इदारे ने उन्हें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया होगा। आप में से बहुत से दोस्त ये गिला करते हैं कि जी हम सीवीज़ पे सीवीज़ ड्रॉप कर रहे होते हैं, हमने एक दिन के अंदर दर्जनों जगहों पर ईमेल्स की हैं, बट कभी भी किसी भी इदारे ने हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस ही फेक है, फ्रॉड है, रेफरेंस चलता है और ये बड़ी राइवलरी होती है, ये नेपोटिज्म इसमें चलता है। और छोटे शहर के लोग बड़े शहरों में जॉब नहीं कर सकते, बड़े शहरों के लोग जो है वो या बिकन हाउस और लम्स और इस तरह के इदारों से पढ़े हुए लोग जॉब्स को ग्रैब कर लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट ना होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वजूहात नहीं होती कि आपका तालीमी बैकग्राउंड किसी छोटे इलाके से या छोटे इदारे से है या छोटे शहर से। इसका कतई ताल्लुक आपस में नहीं है। कुछ चीज़ें मैटर ज़रूर कर रही होती हैं कि आपका तालीमी इदारे ने आपको कितना ग्रूम किया होगा, इदारे की अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, वो भी मैटर कर रही होती है। लेकिन वो इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं होती। क्या चीज़ इन्फ्लुएंसिंग होती है, आइए आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपकी सीवी रिजेक्ट होती है। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए 20 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जिनकी वजह से आप सीवी ड्रॉप करते रहते हैं, अप्लाई पे अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन कोई भी इदारा आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करता। दोस्तों, आपने इन सब चीज़ों का ख्याल करना है और ये सारी चीज़ें समझने और जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सीवी किस तरह बनाई जाती है, सीवी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सीवी के अंदर कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सीवी एक्चुअल में होता क्या है, रिज्यूमे या सीवी जिसे हम बोला जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपकी सारी एकेडमिक्स डिटेल्स, आपकी तालीमी बैकग्राउंड, असनाद और आपकी सारी डिग्री सर्टिफिकेट्स की डिटेल मौजूद होती है। उसके साथ आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी उसके अंदर होती हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई जॉब की है, अगर आपके पास प्रोफेशनली किसी चीज़ का एक्सपीरियंस मौजूद है, आपने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं या आपके पास कोई कोर कॉम्पिटेंट स्किल्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ों को हमने एक जगह पर इकट्ठा करना होता है और उस डॉक्यूमेंट का नाम सीवी होता है। दोस्तों, सीवी ही आपका विजिटिंग कार्ड है। सीवी वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी इदारे में दाखिल होते वक्त सबसे पहले उनके मैनेजमेंट या उनके एचआर तक आपकी तरफ से जाता है। अगर सीवी मुतासर कुन नहीं होगी और उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के ब्लंडर्स या मिस्टेक्स आप कर बैठोगे जिसकी वजह से इदारे या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये शख्स जिसे अपने आप का तारुफ कराने के लिए ही उसने कभी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी है, ना अपनी स्किल्स को इन्हांस किया है, ना ही इसको ये सेंस है कि भी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोफेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, उन सब चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से सीवी रिजेक्ट हो जाता है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे नोटिस में आई है अब तक, वो है इनअप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेसेस। 90% लोग जस्ट ऐसे ही रैंडमली एक यूज़र नेम क्रिएट करके अपना एक ईमेल जनरेट कर लेते होते हैं। कुछ इनअप्रोप्रिएट ईमेल्स की जो है एग्जांपल्स मैं आपको साथ साथ दिखाई जा रहा हूँ। ईमेल जब भी बनाया जाए उसे प्रोफेशनल अंदाज में बनाया जाए, कोशिश किया जाए वो आपके नाम पे कम्प्लीटली आपके नाम को डिपेक्ट कर रहा हो या आपकी आइडियालॉजी या किसी आपके इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फ़नी या रोमांटिक या आजकल के जिस तरह ट्रेंड एक चला हुआ है, माई लाइफ माई रूल्स, इस तरह के रेयर या पबजी टाइप फौजियों के नाम पे, स्पोर्ट्समैन के नाम पे, मतलब इस तरह की जो जितना भी इस तरह के इररेलेवेंट चॉइसेस हैं, उसकी वजह से आपका ईमेल जो है नॉन प्रोफेशनल समझा जाता है। जिसकी वजह से बहुत से जो ईमेल को रिसीव करने वाले लोग होते हैं
उनके जहन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी आप ईमेल बनाएं, कोशिश करें सिंपल सा, शॉर्ट सा, और कोशिश करें अपने नाम का बनाएं। अगर अपने नाम का मुकम्मल आपकी यूज़र नेम नहीं अवेलेबल, उसके साथ कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कुछ और चीज़ें यूज़ करने हैं, या अपने सिटी का एब्रीविएशन यूज़ कर लें, या कुछ भी ऐसी चीज़ यूज़ कर लें जिससे वो रेयर और थोड़ा सा यूनिक हो जाए और वो यूज़र नेम आपको अवेलेबल हो जाए। कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों ये होती है कि बहुत से लोगों को मैंने नोटिस किया है कि भी वो सीवी के अंदर अपनी पिक्चर देना लाजमी समझते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के एसओपीज, रूल्स या उस एडवर्टाइजमेंट को थॉरोली पढ़ना और समझना चाहिए कि जिसके थ्रू आप सीवी के लिए या उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर उसमें ये मैंडेटरी किया गया है कि नहीं उसके अंदर पिक्चर होना ज़रूरी है, देन आप ज़रूर पिक्चर लगाएं। लेकिन अगर वो नहीं मांगी तो बिला वजह आप पिक्चर्स नहीं लगाएं। और अगर लगानी ही है, सबसे पहले तो ये है कि भी पिक्चर आपकी ऐसी हो जो कि सिंपल हो, डिसेंट हो, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आए। मैंने नोटिस किया है बहुत से दोस्त इस तरह की पिक्चर्स लगा रहे होते हैं जो कि अमूमन लोग सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, लिंक्डइन पे समहाउ ये चल जाती है, लेकिन जब आप बात करते हैं प्रोफेशनल रिज्यूमे की या सीवी की, उसके अंदर आपकी एक डिसेंट लुक वाली पिक्चर चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक जो हमारे यहाँ की जाती है वो ये है कि भी हम नेट से एक फॉर्मेट डाउनलोड करते हैं कट कॉपी पेस्ट के थ्रू, उसी के अंदर सारी तबाही पे मचा देते हैं और उसी को अंदर एडिट या अमेंडमेंट करके हम उसी फॉर्मेट को यूज़ कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि भी क्या वो फॉर्मेट मेरी प्रोफाइल, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपोजर, मेरे डिग्रीज़, मेरा स्किल सेट, क्या इन चीज़ों से मैच करता है कि नहीं करता है। बहुत से एडवांस लेवल के आपको फॉर्मेट्स नेट से मिल जाएंगे। अमूमन जो है हम कट कॉपी पेस्ट को कई सारा ले लेते हैं जो कि इंतहाई मुज़र सेहत होती है, और इसकी वजह से भी बहुत से लोग मार खा जाते हैं। सो कोशिश करें कट कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मेट ना यूज़ करें, खुद से कोई फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बना सकते हैं, नेट से भी निकालने की ज़रूरत है, तो फिर उसको इस तरीके से मॉडिफाई करें कि वो कस्टमाइज फुली आपके लेवल का फॉर्मेट हो जाए। आपकी सीवी के अंदर कंटेंट्स के हिसाब से आपने उस फॉर्मेट को चुनना है। दोस्तों एक और कॉमन मिस्टेक वो ये होती है कि भी जब भी हम सीवी अपनी बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम चीज़ें डिटेल्स से शेयर कर रहे होते हैं, उसके अंदर एक तो कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को नोटिस नहीं करते, दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो जब भी आप सीवी बनाएं तो कोशिश करें कि उसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को मिनिमम लेवल पे लेके आएँ। एक और कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों जो अमूमन देखने में आती है वो ये है कि भी पुअर फॉर्मेटिंग। जब आप कट कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपने किसी न किसी से यूएसबी में या नेट से निकाला हुआ होता है, या ऐसा फॉर्मेट यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके अंदर अमेंडमेंट कैसे की जाती है, अपडेशन कैसे की जाती है, चीज़ों का ऐड या माइनस कैसे किया जाता है, उसकी वजह से आपकी ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट की सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ में आ जाती है, अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, आपकी फॉर्मेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर फॉर्मेटिंग है ये एक डिसेंट लुक आपकी सीवी को दे रहा होता है। अगर आपकी सीवी के अंदर प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, चीज़ें बेतरतीब बिखरी बिखरी सी महसूस होती हैं, विजुअली देखने से ही उलझन का शिकार हो सकता है कोई भी शख्स जो कि सीवी को पढ़ रहा है या शॉर्ट लिस्टिंग करने के पर्पज से देख रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है। नेक्स्ट मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन और अमूमन जो है इसको लोग इसको नोटिस नहीं करते, वो ये है कि हम सीवी की लेंथ को मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग सीवी को बहुत मुख्तसर बना लेते हैं, बहुत शॉर्ट सी बनाते हैं, और कुछ लोग जो है बेतहाशा उसको एक्सपेंड कर देते हैं। सीवी ना तो बहुत ज़्यादा मुख्तसर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक और मिस्टेक भी देखने में आई है, वो ये है कि बहुत से लोग सीवी के अंदर अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अजीब-व-गरीब तरीके से दे देते हैं। इस तरह की सीरीज़ भी मेरी नोटिस में गुजरी हैं कि भी उन्होंने सीवी के अंदर फ़ोन नंबर दिया होता है। फीमेल्स के सीन में ज़्यादा ये चीज़ डिस्टर्बेंस होती है कि उन्होंने किसी फैमिली मेम्बर का नंबर दिया होता है या किसी रिलेटिव का नंबर दिया होता है, या लैंडलाइन का। इवन कुछ लोगों ने अपने सिर्फ व्हाट्सएप नंबर्स दिए होते हैं, और दूसरा जो नंबर उनका रेगुलर होता है कॉल के लिए वो उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया होता, या फिर उन्होंने कुछ 4-5 नंबर, मैंने ऐसे भी देखेंगे 3-3 4-4 नंबर्स उन्होंने लिखे हुए होते हैं। सो बेतहाशा नंबर देने से, सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर देने से या सिर्फ लैंडलाइन का नंबर देने से परहेज़ करें। कोशिश करें कि अगर आपके पास 2 सिम्स हैं, 2 नंबर लिखना, बट नॉट मोर देन 2। इसी तरह अगर मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो सबसे बेहतर होता है कि एक लैंडलाइन नंबर दे दिया जाए और एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर दे दिया जाए, ये सबसे बेहतर होता है। एक और कॉमन मिस्टेक जो कि बड़ी ही डेंजरस होती है और उसका डैमेज लेवल सबसे ज़्यादा ये होता है, वो ये है कि अभी हमें अपने करियर की या अपने एक्सपीरियंस की, अपनी जॉब हिस्ट्री को प्रॉपर्ली मेंशन करना नहीं आता, जिसकी वजह से ये होता है कि जो सीवी पढ़ने वाला होता है वो परेशान हो जाता है कि इस बंदे ने किया है क्या। हमें टॉप पे हमने जो है दरमियान रैंडमली जॉब हमने पैटर्न सेट किया होता है। अपनी जो सबसे करंट जॉब होती है बाज़ का तो मिड में या एंड में, स्टार्ट में दी हुई होती है, कोई तरतीब नहीं होती, डेट्स का कोई
उसके अंदर सेटिंग नहीं हो रही होती। सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है जिसकी वजह से जो है सीवी पढ़ने वाला सीवी से मुतनफ़र हो जाता है, या उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी लाइन बाई लाइन को पढ़े, पहले देखे कि भाई 2000 लेटेस्ट जॉब कौन सी है, पास प्रीवियस जॉब्स कौन सी हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो वो सीवी अमूमन डिस्पोज कर दी जाती है। तो सीवी के अंदर आपने जो एक्सपीरियंस या करियर हिस्ट्री अपनी मेंशन करनी है वो हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें कि जो आपका करंट या लेटेस्ट जॉब है या लास्ट आपकी जॉब जो है वो सबसे टॉप पे आनी चाहिए। इसी तरह रिवर्स ऑर्डर के अंदर आपने चलना है, जो आपकी सबसे ओल्डेस्ट जॉब है वो सबसे नीचे आनी चाहिए और सबसे फ्रेश जॉब जो लेटेस्ट जॉब है वो आपकी जो है उसके अंदर स्टार्टिंग में आनी चाहिए। और उसके अंदर भी एक और चीज़ जो कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं वो अपने स्टार्टिंग और एंडिंग लेवल जॉब की डिटेल्स मेंशन नहीं कर रहे होते। लाइक जॉब कब स्टार्ट किया आपने, किस मंथ में स्टार्ट की, कोशिश करें अगर डेट्स अगर आपको याद है प्रॉपर्ली तो डेट्स मेंशन करेंगे, डेट्स नहीं याद तो मंथ एटलीस्ट मेंशन करें। अगर मंथ्स भी आपको याद नहीं है, पता नहीं है, देन कोशिश करें एटलीस्ट ईयर, स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर ज़रूर मेंशन करें। फिर एक और चीज़ कॉमन मिस्टेक एक्सपीरियंस हिस्ट्री के अंदर ये की जाती है कि लोग अपने एम्प्लॉयर्स का डाटा नहीं देते। लाइक वो ये ज़रूर मेंशन कर देते हैं कि आई हैव 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव 20 years ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आई हैव फलां टाइप का एक्सपीरियंस। भाई ये एक्सपीरियंस आपने किया कहाँ, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, किस एम्प्लॉयर के पास थे, आपको सर्विसेज, आपकी सर्विसेज जिस इदारे ने, जिस कंपनी ने, जिस इंसान ने हासिल की थी उसका नाम क्या था, उसका बायोडाटा क्या है। तो एम्प्लॉयर की डिटेल्स बहुत मैटर कर रही होती हैं। एक और एक्सपीरियंस हिस्ट्री के अंदर एक और मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं वो ये है कि हम अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को बास लोग लिखते ही नहीं हैं और बास को इतना ज़्यादा उसके अंदर चीज़ों को डिटेल के साथ मेंशन कर देते हैं कि जो कि सीवी को बेमकसद बिला वजह तूल दे देता है। लेस देन 10 हमेशा कोशिश करें, इवन लेस देन 7 कोशिश करें कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है लेस देन 7 पे रहे। अदरवाइज मैक्सिमम आप 10 तक जाएं ताकि वो मतलब एक डिसेंट रेशो है। उससे जब आप बढ़ जाएंगे तो सीवी आपकी बिला वजह जो है वो तूल पकड़ लेगी और फिर शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। दोस्तों एक पुराना रिवाज था सीवीज के शुरू से जो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ वो ये है कि सीवी के स्टार्ट में आपकी नाम या कॉन्टैक्ट डिटेल के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्टिव लिखा जाता था, जिसका आज प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में लेटेस्ट सीवीज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ को प्रेफर कर रही है वो ये है कि आपकी जॉब समरी या आपकी प्रोफेशनल समरी, कि आपके पास प्रोफेशनली स्किल्स क्या हैं, जिसके अंदर एक शॉर्टली एक 3 से 5 लाइनों के अंदर अंदर आपने अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस, आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, आपकी अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें अपने 3 से 5 लाइनों के अंदर एक फ्रेजिंग करनी होती है, या यूँ समझ लें एक खुलासा आपने अपने आप का सारी सीवी का उन 3 से 5 लाइनों के अंदर आपने प्रेजेंट करना होता है। दोस्तों एक और बड़ी मिस्टेक जो अमूमन देखने में आती है वो ये है कि हम लोग जॉब का ऐड पढ़ने की जहमत ही नहीं करते, जस्ट उसमें से हम ईमेल एड्रेस उठाते हैं, सीवी को उसके अंदर सेंड कर देते हैं। मेजॉरिटी लोग तो सब्जेक्ट के अंदर भी जो है उस पोजीशन का नाम तक नहीं लिखते। तो जॉब एड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो जॉब एडवर्टाइजमेंट पहुंची है या न्यूज़पेपर में आई है, किसी वेबसाइट के थ्रू आई है, किसी एसएमएस के थ्रू आई है, आप उसको थॉरली पढ़ें, उसको वेरीफाई करें क्या जो इसमें इंफॉर्मेशन है क्या वो दुरुस्त है, एक्यूरेट है, कोई फेक या फ्रॉड चीज़ तो नहीं है जिस तरीके से धोखे से भी आप बच सकते हैं। दूसरा एक वेरीफाई करने से ये भी हो सकता है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो इनकम्प्लीट हो। सो नेट पे थोड़ा स्टडी कर लें, किसी दोस्त से कांटेक्ट कर लें, वेबसाइट उस कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट भी स्टडी कर लें, आपको वहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्योंकि कुछ लोग अपनी सीवी का प्रिंट लेते हैं या उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करा के अपने पास रख लेते हैं और एज़ पर नीड उस फोटोकॉपी का स्नैपशॉट लेके, एक पिक्चर लेके वो बात को तो ईमेल में भी वही अटैच करके सेंड कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ जहन में रखें, जो जेपीजी फॉर्मेट की सीवी है वो कभी भी डिज़ायरेबल नहीं होती। एक और मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है वो ये है कि जब हम सीवी के लिए, हम अपनी किसी भी जॉब के लिए सीवी सबमिट कर रहे होते हैं, हम अप्लाई कर रहे होते हैं, हमें प्रॉपरली ईमेल लिखना ही नहीं आता, हम तवज्जो ही नहीं देते कि हमने सीवी अगर सेंड करना है तो उस ईमेल के बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट पैन के अंदर हमने कोई अल्फाज भी लिखने हैं। दोस्तों एक और बहुत बड़ी और डेंजरस मिस्टेक ही होती है वो ये है कि हमारे अंदर कवर लेटर बनाने का रिवाज नहीं है। कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर हमें उसकी इम्पोर्टेंस की मतलब पता ही नहीं है कि भाई वो भी कोई चीज़ है या वो ज़रूरी होता है सीवी के साथ भेजना।
बहुत से इदारे तो मेंशन कर देते हैं ऐड में बाकायदा कि विदाउट कवर लेटर आपकी सीवी को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ इदारे नहीं करते। मेंशन किया जाए या ना किया जाए, लेकिन अगर आप साथ लगा के भेजते हैं मोटिवेशनल लेटर या कवर लेटर, तो वो आपके ओवरऑल आपके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपकी स्किल्स। डिग्रीज, एक्सपीरियंस ये भी मैटर करता है, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स कौन कौन सी हैं जो कि उस इदारे को रिक्वायर्ड हैं। बाज़ वक़्त वो एडवर्टाइजमेंट में, जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते होते हैं कि हमें ये स्किल सेट वाला बंदा चाहिए। तो अगर आप अपनी सीवी के अंदर वो मुतल्लिका स्किल्स मेंशन करेंगे और प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे, देन देयर वुड बी मोर चांसेस कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए या आपकी सीवी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तरजीह देते हैं कि जो उनकी सीवी पीडीएफ में जाए। कुछ इदारे तो इसको वेलकम करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बहुत से ऐसे इदारे होते हैं जो इस चीज़ को डिसलाइक डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पीडीएफ रीडर सब के सिस्टम्स में ये इंस्टॉल हो और वो यूज़ करें। तो प्रेफर करें कि आपकी जो सीवी है वो किसी भी दूसरे फॉर्मेट पे नहीं हो, जस्ट एमएस वर्ड में हो, पीडीएफ में, जेपीजी में, फोटोकॉपी में, पीएनजी में, किसी भी। जब आप अपनी सीवी को सेव कर रहे होते हैं तो सीवी को जो है अपना प्रॉपर नेम के साथ सेव करना चाहिए। लाइक मैं नुमान मंसूर हूँ, तो मुझे कोशिश यही करनी चाहिए कि मैं सीवी अगर अपनी सेव कर रहा तो नुमान मंसूर सीवी के नाम से सेव कर दूँ। बहुत सी इस तरह की अटैचमेंट्स भी देखने में आती हैं। जब आप ईमेल किसी को ओपन कर रहे होते हो, उसके अंदर सीवी का नेम अजीब गरीब आ रहा होता है। एक सीवी मतलब वो अजीब व गरीब ऐसे नेम होते हैं, बाज़ वो फ़नी लगते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। सो सीवी का नाम हमेशा कोशिश करें अपने नाम से सेव करें, अपने नाम नहीं तो अपने मुतल्लिका जॉब फील्ड से, जो आपकी मुतल्लिका फील्ड है, लॉयर हैं आप, एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, वो भी समहाउ एक्सेप्टेबल है, बट कोई भी फ़नी नेम नहीं हो। लाइक कुछ लोगों ने लिखा होता है कि रफ़ीक के अब्बू की सीवी। इस तरह मल्टीपल मिस्टेक्स देखने में आती हैं। फीमेल्स से भी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, एडिट कर कर करके कट कॉपी फॉरवर्ड 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 सीवी में, तो अजीब गरीब नेम, बात का सीवी का नेम ही नहीं होता, डॉट 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 चल रहा होता है। तो वो भी एक गलत प्रैक्टिस है कि वो अपने घर, मोहल्ला, गली नंबर, डाकखाना, नियरेस्ट फ़ोन बूथ, फेमस लैंडमार्क और पता नहीं क्या क्या अपने घर का एड्रेस वो उस पर मैंशन कर रहे होते हैं सीवी के अंदर। कोशिश करें सिर्फ अपने सिटी का नाम, ज़्यादा हो जाए तहसील का नाम उसमें मेंशन करते हैं, जो होम एड्रेस है, गली नंबर, मकान नंबर, जब तक आपसे मांगा ना जाए। आज के दौर में आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या सोचें, तो कोशिश करें कि इस तरह की डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीवी के अंदर लोगो और इमेजेस लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल एक गैर ज़रूरी एफर्ट है जिसका आउटपुट कोई नहीं है। हाँ, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इस तरह की मीडिया रिलेटेड कोई जॉब है, उसके अंदर उसकी शायद किसी हद तक उसकी वजह से कोई पॉजिटिव नोट आपकी सीवी पे आ सकता है, बट फॉर ऑल अदर जॉब्स आपको सीवी के अंदर लोगोस, इमेजेस यूज़ नहीं करने हैं। दोस्तों, एक और मिस्टेक जो है जो कि देखने में आ जाती है वो ये है कि कुछ लोग सीवी के अंदर फॉन्ट्स के कलर्स इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि भी वो यूँ फील हो रहा है जैसे शायद किसी पेंटर ने सीवी बनाई है। इस तरह वो सीवी के जो बैकग्राउंड है उसके अंदर भी कुछ कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो ये क्रेजी कलर स्कीम जो है इसको अवॉइड करना। दोस्तों, सीवी के एंड में हमेशा रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। रेफरेंस से क्या मुराद है? रेफरेंस से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन या जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो, वो लोग आपका बैकग्राउंड चेक करना चाह रहे होते हैं कि लाइक आपने जहाँ जहाँ पे पहले जॉब की हुई है या जहाँ जहाँ से आपने स्टडी की हुई है, वहाँ के लोग या आपके मैनेजर्स या आपके प्रीवियस बॉसेस आपके मतलब क्या फीडबैक देते हैं। अगर आप सीवी के अंदर रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं तो वह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी सीवी पर क्रिएट करेगा। दोस्तों, जैसे कि डिस्कस हो चुका है आपसे ऑलरेडी कि सीवी के अंदर अपनी मिस्टेक्स को मिनिमम करते जाएंगे, आपकी सीवी का लेवल बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स, एक्सपर्टीज़ हैं। सीवी का बनाते वक्त आप एडवर्टाइजमेंट को थॉरली समझें, पढ़ें। अगर आप सीवी को अपडेट करने की या इन चीज़ों को समझने की सलाहियत आपके पास कम है या आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही या बना नहीं पा रहे वैसे प्रोफेशनली, दैन किसी दोस्त से रब्ता करें, किसी दोस्त सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। या कुछ कंसल्टेंट्स भी इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी सीवी बनाते हैं, जिनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उन्होंने हंड्रेड्स सेटिस्फाइड क्लाइंट्स की सीवीज़ बनाई हैं जिनके पास आज बहुत अच्छी जॉब्स हैं।
या जॉबलेस थे और वो जॉब पे आ गए, या कुछ जॉब से स्विच करना चाह रहे थे, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे थे, या मैंने इंटरनेशनल भी उन्होंने बहुत से क्लाइंट्स की जो है सीवीज़ बनाई हैं जो कि बड़ी अप्रिशिएट या एक्नॉलेज की गई हैं। उन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फीडबैक भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के अंदर पाकिस्तान में कितने और कौन कौन से जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर ऑनलाइन सीवीज़ रिसीव या सबमिट की जाती हैं, उनके मतलब डिस्कशन होगी। इस तरह ग्लोबली कौन कौन से पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू सीवीज़ एक्सेप्ट की जाती हैं या तरजीहन उन पोर्टल्स को यूज़ करना ज़रूरी है, तो उनके मतलब भी डिस्कशन हम करेंगे। इस दौरान अगर आपको कोई भी टॉपिक्स जानना है, समझना है, सीवी, करियर, जॉब एप्लीकेशन किसी भी रिलेटेड, आप अपने फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।